एन बिहार पुलिस कांस्टेबल का हल प्रश्न पत्र हम आज आपके सामने करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट 81 क्वेश्चंस है जो हम आपके सामने आज एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही शब्दों का चयन करना है। क्वेश्चन है, ही सॉ, उसने देखा दैट द क्लॉक डैश स्टॉप्ड। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट टेंस में है, सी का पास्ट टेंस साव है। और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप देखें, ये भी पास्ट टेंस में नहीं है, ये भी पास्ट टेंस में नहीं है और ये भी पास्ट टेंस में नहीं है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, हैड होगा। ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, नज़दीक से नज़दीक आने वाला मीनिंग जो है ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ऑप्शन मुझसे देना है। गिवन वर्ड क्या है, वेव। तो वेव का सही आंसर क्या होगा। वेव में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक होता है WAVE वेव, यहाँ WAIVE वेव है। यहाँ वेव का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग आपका है वो है टू गिव अप। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक है, दे टाउट हिम, उन्होंने उसको सिखाया। क्या सिखाया, डैश टू बिहेव प्रॉपरली। इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, किस तरह से आपको किसी के साथ बर्ताव करना है। प्रश्न है, आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। दोस्तों आविन्यो जो है फ्रांस का है। अविन्यो फ्रांस में एक नदी है उनके यहाँ, रोन नदी, उसके तट पर बसा हुआ एक बहुत ही पुराना शहर है। ये कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। आजकल यहाँ पे गर्मियों में प्रतिवर्ष रंगारंग समारोह होता है, उसका वो केंद्र है। संस्कृति शब्द का विशेषण है। दोस्तों विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ पर संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित। ऑप्शंस है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है द पुलिसमैन कैचेज थीव। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब में SES लगा हुआ है और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थीव्स आर काउट बाय द पुलिसमैन, चोरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आसानी के साथ पकड़ सकते हैं कि सफलता ही विफलता का विपरीतार्थक है। अगला प्रश्न है, आ रही रवि की सवारी। रवि का मतलब होता है सूरज। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। दोस्तों ये जो कविता है इसके मैं कुछ पंक्ति आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। इसमें उन्होंने कविता लिखा है इस प्रकार से कि आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही कवि की सवारी। तो यहाँ पे बादलों ने अनुचरों से, तो अनुचर जो है यहाँ पे वो इसका सही आंसर है। चलिए, विद्वान का विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान है, मूर्ख होगा। क्वेश्चन है, आपको चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। मिस्टर गेस्लर जो है वो किस वजह से मरे थे, उनकी मृत्यु हुई थी। सही आंसर इसका है स्लो स्टारवेशन। ये दोस्तों ये जो कहानी है मिस्टर गेस्लर की, इसका शीर्षक है गेस्लर्स शॉप, जिसमें लेखक ने बताया है कि गेस्लर के संघर्ष, उसके दुकान के विज्ञापन की कमी के कारण उसकी जो है असफलता हो गई और उसके वजह से धीमे धीमे भुखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी। कहानी जो है उसमें अंधा कौन था। कहानी का शीर्षक क्या है, द आई आर नॉट हेयर। इसमें कौन अंधा था। तो इसमें जो है जो कहानी का लेखक है, जो कहानी कहने वाला है वो अंधा होता है और वो रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा होता है और लड़की को देख नहीं पाता है। किस समूह में बादल के पर्याय हैं। तो इसमें से बादल के पर्याय इसमें से कौन कौन सा है वो आपने पकड़ना है। इसका सही आंसर होगा आपको बी, वारिद, नीरद, पयोद। ये सभी बादल के पर्याय हैं, मतलब कि साइनोनिम्स हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सेंटेंस है, व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम
थिनर देन अ क्रिसेंट, यानी कि जो पोएम है, कविता है, उसका शीर्षक है थिनर देन अ क्रिसेंट। इसमें क्रिसेंट से किसको रेफ़र किया गया है, किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चाँद। ऐसे भी आपको पता है चाँद का एक फेज़ होता है क्रिसेंट, क्रिसेंट मून भी कहते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है सुमित्रानंद पंत। अच्छा, इनके बारे में और भी जान लीजिए कि इनकी प्रमुख रचनाएं में और भी हैं। उसका नाम है वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन। ये आप सुन लीजिएगा थोड़ा बैक करके वीडियो को, क्योंकि ये अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो इस कविता से नहीं आएगा, किसी और कविता का नाम आएगा जो मैंने आपको पढ़ के बताया है अभी जस्ट। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये एक कविता है। इसमें महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में ये संकलित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यामा। माली मालिन में समास है, कौन सा समास माली मालिन में है वो आपको पकड़ना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारी नींद कविता के कवि कौन हैं? तो इसके जो कविता के कवि हैं वो हैं वीरेन डंगवाल। इनका कविता का एक संग्रह है, काव्य संकलन है, दुष्चक्र में सृष्टा, उससे ये कविता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में है। 1981 में 81 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। ये विश्व का सबसे लंबा अर्थेन यानी कि मिट्टी का बांध है। ये बांध उड़ीसा में महानदी नदी पर निर्मित है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों ही बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी का अर्थ होता है मौसम विशेष में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो है केवल 7 से 8 महीना ही काम होता है, बाकी 4 महीना वो प्रतिवर्ष बेरोजगार रहते हैं। और एक तरह की बेरोजगारी होती है छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि एक काम को करने के लिए 4 आदमी चाहिए, अब उसमें 15 आदमी लग गए हैं, तो वो छुपी हुई काम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं है, तो वो छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, कौन है पहले? मीरा कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? ये बहुत ही मशहूर है, इसका आपको पता होना चाहिए आंसर। कार्ल मार्क्स है। इसका प्रकाशन जो है सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में 1848 में हुआ था, साम्यवादी घोषणा पत्र का जो है। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं असम में। तो भारत के उन राज्यों में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से स्टेट और हैं असम के अलावा? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? बताइए। वी गिरी। 1969 में इनकी जो है अपना जाकिर हुसैन थे पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है उनकी मई 1969 में मृत्यु हो गई थी। फिर जो है तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ही इनका कार्यकाल था। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अच्छा, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था अंबेडकर जी का, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और इनके बारे में एक बात जान लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर थे ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। वृष्टि छाया क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है।
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 352 में इसके परिवर्तन में रहने पर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति इच्छानुसार मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21, कौन सा? 20 और 21 जो है, इसके तहत प्राप्त मूलाधिकार आपातकालीन में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो क्वेश्चन आपको घुमा के आ जाएगा क्या कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से मूलाधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो उसमें आपको आंसर देना है 20 और 21 वाले। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। दोस्तों याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1939 में हुई थी। इस युद्ध के लिए अनेक कारण थे, लेकिन युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो हिटलर जो जर्मनी की तरफ से था, 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुरुआ। झूम खेती को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसानों द्वारा जंगल को काटकर उस भूमि पर खेती की जाती है। जब भूमि की उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे किसी और स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहाँ काटते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे जो है दीपा कहते हैं। याद रखिएगा, जो दीपा है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में कहते हैं, झारखंड में इसको कुरुआ कहते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है? 15,200 किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? बताइए आप भी, तो आपने इसका आंसर दिया है, अडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है पुर्तगाली। 15वीं 16वीं शताब्दी के में जो है बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। तो उसमें जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज़ आए थे। और उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो ये जो आपका सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट जान लीजिए। ये प्रसिद्ध एक भूगर्भ शास्त्री हैं सिडनी बुराड। उन्होंने हिमालय को नदी घाटी के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो इलाका है उसे कहते हैं। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं पंजाब हिमालय को। कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलुज और काली नदी के मध्य का भाग है, ठीक है ये। और नेपाल हिमालय जो है ये वाला, ये आपको इसका विस्तार काली से तीस्ता नदी के मध्य में है। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का है। चलिए आगे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात? इसका सही आंसर है प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें? अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राज्यसभा संसद का क्या है? अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्षों का है, ठीक है। ये जो 6 वर्ष दिया हुआ है ये इतने का है। लेकिन इसका 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद बदलता रहता है, ठीक है। चलिए, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? आंसर है इसका वर्साय। संपत्ति का अधिकार आवेग क्या है? ये बस आपका कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, कब? 44वें वाले में, ठीक है। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा करके एक कानूनी अधिकार के तहत स्थापित कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है।
इसके अलावा और याद रखिए, सर्वाधिक जनघनत्व डेंसिटी वाला है बिहार, सर्वाधिक साक्षरता केरल में है ना, और सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो कहाँ है, केरल में है। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है या हो चुका होगा अब तक तो इसका आंसर आपका है उत्तराखंड में है। इसके तहत उत्तराखंड के चारों धाम जो हैं, इसमें यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, उनको सड़क मार्ग से आपस में जोड़ने की परियोजना है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से होने वाली आय। किसी राष्ट्र की एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को, योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। रबर कैसा फसल है? रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि रबर जो है ये पेड़ के लेटेक्स से, दूध से प्राप्त होने वाला होता है। इसमें जो है आइसोप्रीन नाम का पॉलीमर होता है। ठीक है। प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब इसमें फैक्ट याद रखिए कि भारत में जो गर्मी में, इनकी ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिसको अरब सागरीय मानसून भी कहते हैं। लेकिन शीतकाल में, जाड़े के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब वगैरह है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं, साइक्लोन्स हैं, उनके वजह से होती है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर के अपना पद खाली कर सकता है। 26 नवंबर को जाना जाता है, क्या जाना जाता है भाई? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है और संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना लंबा होता है बताइए? 5 वर्ष। ये संविधान के अनुच्छेद 67 में, किसमें? 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार 5 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है? पैराबैंगनी किरणों से प्रदान करती है। ये ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल याद रखिएगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है या काम दिया जाता है? आंसर है 100 दिन। ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के नाम से ये शुरू किया गया था पहले। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? रिटन। तो इसका आंसर है अमेरिका। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप याद रखिए, जो कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया है। लेकिन इसे अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है किस नाम से? दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है। और साथ में आप याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक जगह है, चेमा युंगडुंग, है ना? क्या है? चेमा युंगडुंग। ठीक है। ये चेमा युंगडुंग हिमनद है, वहाँ से होता है। ठीक है। वहाँ पर इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। ठीक है। और ये जो निकलता है, अच्छा सांगपो, अच्छा इसके अलावा जो है इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यंगयाप दर्रे से होता है, जहाँ पर इसे दिहांग या सिपांग भी कहा जाता है।
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन है? देखिए जनरली आप फर्स्ट याद करते हैं, यहाँ पूछा गया कि सेकंड शहर कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर है दिल्ली। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है भारत का वाटरमैन के नाम से। क्यों? क्योंकि राजेंद्र सिंह जो है जल संरक्षण के कार्य में एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ नामक संस्था भी स्थापित की है, जो एक एनजीओ है। क्या है? तरुण भारत संघ, याद रखिएगा। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? जी, ज्वेलरी के लिए होता है। अगर आपने कभी सोना या चांदी खरीदा है तो वहाँ पे आपको सुनार समझाएगा कि ये हॉलमार्क वाला है, ये ओरिजिनल होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मासिन राम है ये। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत, जिसके थ्रू सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। 1 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1965। चलिए, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? ज्वार और बाजरा को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर किसे कहते हैं? भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में इसके पद का उल्लेख किया गया है। कानूनी विषयों पर सलाह देने वाले यही होते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाई गई थी? बहुत ही मशहूर आंसर है, थाने में चलाई गई थी। ठीक है। पद्मश्री रामचंद्र मांझी ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1925 में बिहार के छपरा में हुआ था। ठीक है। तो इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें ये नर्तक हैं उसका नाम याद रखिए, लौंडा नृत्य। ठीक है। इन्हें 2021 में पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बताइए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। अगला प्रश्न है, वो राज्य युगम जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये है आपका राजस्थान और गुजरात, ये जहाँ पे जो है आपको ये पाई जाती है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने की थी? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल ने की थी। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में मिलती है। अब यहाँ ये बात याद रखिए कि भारत में जो है, जो ये श्रमिक वर्ग हैं, इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम है संगठित, दूसरा असंगठित। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो रोजगार की सुरक्षा मिलती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऐसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा का प्रावधान नहीं दिया जाता है। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये तो बहुत स्कैरी है भाई, वो खतरनाक है। क्या है भाई ये? प्लेनेरिया नामक जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने के बाद ये फिर से पूरे हो जाते हैं। तो ये एक तरह से प्रजनन की विधि है। इसको जो है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? ठोस में होती है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। किसके कारण से होती है बताइए? एसिड रेन, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण से ये होती है। होता क्या है कि जब वर्षा का जल वायुमंडल के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये अम्लीय स्वरूप का हो जाता है। ठीक है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन सी के कारण होता है। और याद रखिए इसका एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये जल में घुलनशील भी है, याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन बी भी है जो है जल में घुलनशील है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, जो बहुत ही खतरनाक यंत्र है। इसके ज़रिए से आप खगोलीय पिंडों के बड़े आकार में
को बड़े आकार में देख सकते हैं ना। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह डैश में विकसित होता है, तो ये बीज में विकसित हो जाता है। अब फूलों में क्या होता है कि पराग कणों के वर्तिकाग्र जो उपडंडी सी होती है वहाँ तक पहुँचने की क्रिया को जो परागन कहते हैं। परागन की क्रिया के पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन क्रिया के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और ये बीज में विकसित हो जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतया किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और याद रखिए प्लूटोनियम 239 का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्लूटोनियम 239। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट, ठीक है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, किलोवाट घंटा और न्यूटन मीटर ऊर्जा के मात्रक हैं। कौन कौन से? जूल, किलोवाट घंटा और न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, हम जनरली टेंडन के नाम से बहुत जानते हैं, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा कहते हैं। ये हड्डियों को, मसल्स को आपस में जोड़ता है। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, मुंह से लेके गुदा, गुदा मतलब जहाँ से हम पट्टी करते हैं वहाँ से लेके मुंह से लेके वहाँ तक की जो पूरा कंप्लीट नली है उसको आहार नाल कहते हैं। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। इसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो आभासी, छोटा और सीधा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसका प्रयोग वाहनों में पार्श्व यानी कि बैक मिरर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि वाहनों में जो बैक मिरर होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा आपको उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम टीका विकसित किया गया, किसके द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया? चलिए बताइए। जी हाँ, ये एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने प्रथम टीका विकसित किया था। वो था चेचक का टीका। किसका था? चेचक। चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, लुई पाश्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज़ के टीके की खोज की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने, ठीक है, रक्त समूह की, रक्त समूह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? आंसर मीथेन होती है। ये 80 से 90% मीथेन, इनके मास गैस होती है। मीथेन गैस दलदली स्थानों में, धान के खेत में, कोयला के खानों के साथ साथ जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से भी निकलती है। मीथेन गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव, इनकी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस में शामिल है। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। बीड़ी पीने वालों को ये पता होगा। तेंदुए की पत्तियां, ठीक है। अच्छा, मेरू रज्जु को, इनकी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर में पल्प होता है उसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? मैंने बता ही दिया आपको आंसर, कशेरुक दंड द्वारा, है ना, रीढ़ की हड्डी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बहुत ही आसान सा इसमें आपको आंसर है। उबलता हुआ पानी में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। बहुत ही मशहूर है ये, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका उपयोग किसमें होता है? मूर्ति निर्माण में होता है। हड्डियों के टूटने पर जो प्लास्टर लगाते हैं वो भी जिप्सम का उसमें इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लाइड ख़त्म होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपको अल्फ़ा करियर एकेडमी बिहार की तरफ से आपको ये मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है और मेरा नाम हुआ मोहम्मद जौहर। मिलेंगे अगली बार फिर या तो बिहार पुलिस से या किसी और भी जो एग्ज़ाम है उसकी इसी तरह से आपको हम बना के मटेरियल देंगे ताकि आपकी तैयारी फास्ट हो जाए। बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे शेयर कीजिएगा
अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर अगला जो वीडियो बनेगा वो आप तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जय हिंद।